हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। इसमें इस तरह से मैंने पत्तियां बनाई हैं और ये लास्ट में ये मैंने गोल्डन कलर के जो हाफ सर्कल होता है वो बीड्स लगाए हैं। मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से लगाया है। बाकी देखिए ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई है। 5 नंबर की ये चोली है, उसके बाद घेरा बनाया है। तो जैसे हमने 5 की बनाई है उसके लास्ट में 24 होते हैं, तो 4 के लास्ट में भी 24 होते हैं। तो 4 का घेरा भी सेम बनेगा। इसका तैयार डायमीटर 10.5 इंच है। 4 के लिए भी इतना ठीक रहेगा, 10.5 इंच। बाकी देखिए टाइटल में मैंने लिखा है ऑल साइजेस। तो इसका ये मतलब होता है जी, ये कहने के लिए ही है कि ये 4 और 5 की ड्रेस है। इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। जैसे हम बाकी नंबर्स में बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि चोली किस तरह से बनाएंगे बाकी नंबर्स की। तो ये सारी चोली अपलोड हो गई है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख कर चोली बना ले। बाद में जैसे हमने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है उसी तरह से आपने बनानी है। पहला राउंड जैसे हमने बनाया है, पहले एक डबल क्रोशिया घेरे का, फिर हमने 2 बनाए हैं। फिर सेकंड राउंड में हमने 2 छोड़ के इंक्रीज़ किया है, थर्ड में हमने 3 छोड़ के इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। स्लीव्स वाली चोली बनानी है तो ये 4 नंबर की, 5, 6, 7, 8 इन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने टाइटल में लिखा होता है ऑल साइजेस। आप इसे बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। बस 2-3 में आपने ये 2 राउंड कम बना ले। जो बीच वाला फ्लैट सर्कल है 6, 7, 8 की बनाते हैं तो 1-2 राउंड इसके एक्स्ट्रा बना सकते हैं। डायमीटर उसी से बड़ा हो जाएगा। मैं आपको लास्ट वाला पैटर्न मेज़र करके बता देती हूँ। पीच कलर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2.5 इंच, 2.5 इंच। तो 2.5 इस साइड हो गया, 2.5 इस साइड हो गया, 5 इंच तो ये निकल जाएगा। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं जैसे 12-13 घेरेगी तो 5 इंच उसमें से निकल गया। बाकी का जो बचेगा वो आपका ये फ्लैट सर्कल रहेगा बीच वाला। 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 3 mm। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है, देखिए। और ये जो वूल है ये वाली मैंने यूज़ की है, जो फैदर वाली वूल होती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे रोए रोए होते हैं। मैं इस वूल का कम यूज़ करती हूँ। मैंने बस 1-2 ड्रेसेस ही इससे बनाई हैं, क्योंकि इसमें स्टिच अच्छे से दिखाई नहीं देते जब हम दिखाते हैं। तो आज मेरे पास दूसरी वाइट वूल नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 रो के बाद हमने आर्म होल बनाया है। लास्ट में आर्म होल के बाद 2 और बनाई है, टोटल 5 है। और चोली के लास्ट में 25 डबल क्रोशिया हैं, 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी घेरा बनाने के लिए। बाकी अब चोली देख ले थोड़ी सी किस तरह से मैंने बनाई है। ये चेन को भी काउंट करें, देखिए 5 है, 5 और 5 10, 5 15 और ये 3 18। फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में हमने फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के ऊपर एक एक बनाया। बीच में जो 17 स्टिच है, 17, उनके ऊपर 2 बनाए, देखिए। तो 2-2 बनाए तो ये 34 हो गए। एक शुरू वाला, एक 35 और ये एक 36 हो गए। अब थर्ड रो में देखिए क्या किया, 2 बार हमने एक एक बनाया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर 2 बार एक एक बनाया, फिर इंक्रीज़ किया। इसी तरह से सारी रो कंप्लीट की। लास्ट में मेरे पास ये देखिए 2 1 1 2, लास्ट में ये एक स्टिच आया मेरे पास। तो ये 45 हो गए, 45। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ रो में 6 बनाए हमने अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर 10 चेन स्किप किए, 10। फिर बैक साइड 13 बनाए हमने, ये 13। फिर 10 स्टिचेस स्किप किए, फिर 6 बनाए। तो 6 इस साइड हैं, 6 इस साइड हैं। 6 + 6 12 हो गए, 13 बैक साइड हैं। तो ये 25 के ऊपर मैंने फिर 25 बना लिए फिफ्थ रो में। 25 डबल क्रोशिया इस हिसाब से है। अगर आपने डिटेल में चोली देखनी है तो देखिए मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन कर ले, प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सभी साइज़ की चोली की वीडियो मिलेगी, ड्रेसेस की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर मैंने 305 ड्रेसेस की वीडियो अभी तक अपलोड की हैं और सारी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। देखिए ये चोली जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, लिंक भी मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है और ये 159 ड्रेस के साथ है इसकी वीडियो। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं घेरा।
4 और 5 नंबर दोनों चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशे हम घेरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों का घेरा सेम बनेगा, जैसे हमने 5 का बनाना है उसी तरह से वहाँ से देखकर आप प्लेलिस्ट से 4 नंबर की चोली बना लें, और उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ घेरा स्टार्ट करना है इसी तरह से स्टार्ट कर लें 4 नंबर का घेरा। अब स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल तक जाऊंगी मैं। स्लिप स्टिच जब बनाएंगे तो ये वाला जो फंदा है इस तरह क्रोशे के ऊपर ये लूज़ रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर वेस्ट में खिंचाव आ जाएगा। बैक साइड जो हमारा पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर तक मैंने ये स्लिप स्टिच बनाया। अब देखिए यहाँ पर 3 मैंने चेन बनाए। यहाँ पर मैं पहली जो रो है वो सिंगल क्रोशे की बना लूँगी, तो एक चेन बनाऊंगी। एक चेन बनाई, इसी जगह जहाँ ज्वाइन किया है यहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। बनाएंगे उसी तरह से, मतलब इंक्रीज उसी तरह से करेंगे। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और। हर सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक, नेक्स्ट में 2, एक और, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2। ये मैंने फर्स्ट रो में इस तरह से सिंगल क्रोशे की रो की है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या है ड्रेस में उठती है, यहाँ से खिंचाव आ जाता है। तो पहली रो आप सिंगल क्रोशे की बनाएं और इंक्रीज उसी तरह से करें, एक दो एक दो। देखिए यहाँ पर 2 बनाए, फिर एक बनाया, ये बीच वाली एक चेन को स्किप करेंगे। देखिए एक के बाद अब 2 बनाने हैं, तो नेक्स्ट वाली ये जो चेन है यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे पास 25 डबल क्रोशे हैं जिसमें से मैंने 24 यूज़ करने हैं, तो ये सेंटर वाली एक चेन मैंने स्किप कर ली। अब नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2, एक बनाया, एक और, नेक्स्ट में बनाएंगे एक, फिर ये लास्ट है, लास्ट में 2। तो लास्ट में 2 आएंगे क्योंकि हमने शुरू में एक बनाया है। अब देखिए पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, आगे वाला सारा राउंड में डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। तो अभी देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, जैसे हम पहले घेरा बनाते हैं सेम उसी तरह से इंक्रीज करना है। बस मैंने उसकी जगह डबल क्रोशिया की जगह सिंगल क्रोशिया का पहला राउंड बना लिया। अब ये एक एक, अब थर्ड में हमने इंक्रीज करना है, एक बनाया, एक और। अब हर थर्ड चेन में 2 बनाएंगे, ये एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 कंप्लीट करूँगी। देखिए एक एक दो, एक एक दो, लास्ट में देखिए 2 बनाएंगे, ये एक बनाया, तो ये मेरा सेकंड राउंड घेरे का कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन बनाए। तो अब नेक्स्ट में हमने एक बनाना है। अब एक एक एक, फिर 2 आएंगे। जित जोन्स जैसे जो देखिए थर्ड राउंड है, तो 3 बार हम एक एक बनाएंगे, चौथे में हमने 2 बनाने हैं, एक बनाया, एक और। जो भी राउंड होगा उतने हमें एक एक बनाने हैं और उसके बाद हमने 2 बनाने हैं। तो आगे जितना भी घेरा है हमने इसी तरह से बनाना है। हर फोर्थ चेन में अभी मैं 2 बनाऊंगी। देखिए ये 1 2 3, फिर इंक्रीज है, फिर 1 2 3 इंक्रीज है। तो ये मेरा थर्ड राउंड है। पहला जो सिंगल क्रोशिया का है उसको भी साथ में काउंट करें, 1 2 3। फर्स्ट में हमने 1 छोड़ के इंक्रीज किया, सेकंड में 2 छोड़ के, थर्ड में 3 छोड़ के, चार फोर्थ में 4 छोड़ के, फिफ्थ में 5 छोड़ के। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 राउंड मैंने टोटल कंप्लीट कर लिए हैं सिंगल क्रोशिया वाले राउंड को मिलाकर। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया वाला राउंड है, 1 2 3 4 5। और जब हमने 5वां राउंड कंप्लीट किया, देखिए ये इंक्रीज है। इंक्रीज के बाद देखिए ये 5 बार हमारा एक एक है 5वें राउंड में, उसके बाद इंक्रीज है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे। पीच कलर लगाया मैंने, देखिए ये वाला। तो जहाँ पर देखिए ये 3 की चेन है वहाँ पर एक बार मैंने फिर से स्लिप स्टिच बनाया इसी कलर से।
इसके बाद यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। ये जो चेन है हमारी 3 की, इसके साथ वाले यहाँ स्पेस में एक चेन हमने यहाँ पर बनाई, धागा लिया यहाँ बीच में, एक बार धागा लिया, फिर धागा लेके ये दूसरी बार 2 बार धागा लेकर पफ स्टिच किया। ये देखिए लास्ट वाला फंदा नहीं निकालना। अब हमने 2 से 1 किया, इसके बाद 2 चेन बनाए, धागा लिया, देखिए फिर से। अब हमने 1 और 2 स्किप करने हैं, 1 और 2 यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार धागा लेकर हमने निकाल लिया और ये दूसरी बार सारे स्टिच निकाल दिए लास्ट वाले फंदे को छोड़ के। 1 और 2 चेन लिए, तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी। 1 और 2 छोड़ेंगे और उसके बाद हम पफ स्टिच बनाएंगे 2 बार धागा लेकर, 1 और 2। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाकर 1 और 2 स्किप किए। इस तरह से 2 बार हमने धागा लेकर पफ बनाया, लास्ट में 2 चेन बनाए, राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये 1 और 2 हमारे स्किप हो गए। ये पफ स्टिच की जो चेन है देखिए ये ऊपर, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। इससे डार्क कलर थोड़ा सा मैंने लगाया, ऑरेंज कलर। देखिए तो अब देखिए ये नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच किया इस तरह से, एक चेन बनाई, एक और 2 चेन बना ली मैंने, धागा लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार यहाँ धागा लिया, 3 बार धागा लेकर ये सारे स्टिच निकाल दिए, लास्ट वाला नहीं निकाला। अब हम इसको 2 से 1 किए, फिर से देखिए। अब 1 2 3 चेन बनाए, यहाँ 2 चेन बनाए थे, अब 3 चेन बनाए, धागा लिया। नेक्स्ट पफ में इस तरह से एक बार धागा लिया, ये 2 बार और ये 3 बार। अब हमने 3 का पफ बनाया है, 1 2 3 चेन, 1 2 3। तो ये मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। 3 3 का पफ बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, कंप्लीट करूँगी। लास्ट में देखिए 3 चेन बनाई मैंने, 3 चेन बनाकर ये जो पफ है, पफ के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच किया। इसके बाद मैरून कलर लगाया मैंने, एक बार यहाँ और किया, सॉरी यहाँ नहीं, नेक्स्ट ये होल में एक बार और किया स्लिप स्टिच मैरून कलर से। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 चेन बनाई मैंने, 2 बार धागा लिया। यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 है क्रोशिया के ऊपर फंदे, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। तो ये इस तरह से एक लूप आ गया मेरे पास। 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है, यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 की चेन को भी काउंट करेंगे, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल है यहाँ 3 की चेन को मिलाकर। नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर 1 2 3 4 चेन लिए, 2 बार धागा लिया, 4 हैं, 2 को 2 2 करके निकाल दें, ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाए, धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी 3 की चेन है, टोटल यहाँ पर 12 हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद 1 2 3 4, 2 बार धागा लिया,
यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया किया, दो दो करके फंदे निकाल दिए। इसके बाद 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाएंगे, 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करेंगे इसे। ये देखिए चेन को मिलाकर मैंने 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। अब ये जो पहली चेन है, ये जहाँ पर हमने बनाई है, देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई थी, तो 4 चेन मैं यहाँ पर बनाऊंगी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद देखिए इसके बैक साइड ऐसे हमने, ये सभी में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब मैंने 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाए, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 चेन। नेक्स्ट पत्ते को इस तरह से करते जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर चेन बनाते जाएंगे। राउंड को मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जितनी ये पत्तियाँ इस तरह से बिखरी हुई हैं, इनकी कोई शेप नहीं है। जैसे हम चेन बनाएंगे तो ये शेप में आ जाएंगी इस तरह से। देखिए जितने हमने बनाए ये उतनी शेप में आ गए, उतना हिस्सा कंप्लीट करूँगी। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर शुरू में देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था। ये 4 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया किया था। तो सिंगल क्रोशिया की चेन में देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर होल में स्पेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर 3 हम चेन बनाएंगे। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, धागा लिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया किए, एक हमारे पास 3 की चेन है, टोटल ये 3 स्टिच काउंट होंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में 3 बनाएंगे। तो 3 3 हर चेन स्पेस में हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। धागा लिया, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3। तो ये राउंड भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए और ये जो हमारी पत्तियां हैं इनको आप एक बार इस तरह से खोल लें। देखिए इस तरह से ये हमारा अभी तक ड्रेस बनी है, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गई। और रॉन्ग साइड देखिए इस तरह से ये जो चेन आएगी इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने बनाई थी। बना के दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। सभी के ऊपर मैंने 3 3 इस तरह से डबल क्रोशिया किए। राउंड में देखिए खिंचाव नहीं आना चाहिए। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक बार आपने 3 बनाए, फिर नेक्स्ट में 4 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, 1 2 3 स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। देखिए खिंचाव नहीं है बिल्कुल। अगर आपके खिंचाव आए तो आप 3 4 3 4 इस तरह से बना सकते हैं। तो अब देखिए एक चेन बनाई, जहाँ हमने अभी ज्वाइन किया है ये 3 की चेन में, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया पहला। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और ये 2, 1 और 2 चेन स्किप किए। थर्ड में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, 1 और 2 स्किप किए। थर्ड में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 और 2 स्किप किए। थर्ड में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट करूँगी मैं। राउंड को ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाई मैंने। पहला जो ये देखिए पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए वाइट कलर स्टार्ट करूँगी मैं। देखिए ये इस तरह से ये हमारा राउंड बैक साइड देखिए। तो अब वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो चेन स्पेस है नेक्स्ट, यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच वाइट कलर से। इसके बाद 3 हमने चेन बनाए, 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, धागा लिया, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। एक बनाया अभी, ये 2 3 4
5 6 7 7 बनाए मैंने। शुरू में 3 की चेन थी तो टोटल 8 हो गए। एक और बनाएंगे, 8 या 9 आप टोटल बना लें, ये 9 हो गए मेरे पास। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख लें 8 या 9 आप बना सकते हैं। झोल नहीं आना चाहिए, मतलब ज़्यादा फंदे लूज नहीं होने चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए ये ठीक है बिल्कुल। तो फिर मैं 9 बनाऊंगी, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया, अब यहाँ पर हमने 9 बनाने हैं, फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको 9 बोले थे, तो मैंने ये 8 खोल के 8 कर लिए। 9 बनाने से थोड़ा झोल आ रहा था, ज़्यादा स्टिच थे, तो आप भी यहाँ पर 8 बना लें। अब लास्ट में देखें यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। रेड कलर स्टार्ट किया मैंने, तो अब देखिए रेड कलर स्टार्ट किया। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है वहीं पर पहले मैं जो 3 की चेन है यहाँ पर ज्वाइन किया है, यहीं पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। एक चेन, 8 मेरे पास यहाँ स्टिच है, 8 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो ये एक बनाया, उसके बाद चेन ली, काउंट कर ले, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, तीसरा बनाया, चेन, फोर्थ बनाया, चेन ली, ये फिफ्थ बनाया, फिर चेन ली, सिक्स्थ चेन, सेवन्थ चेन, और ये 8 एट्थ है ये। तो 8 मैंने यहाँ पर वाइट 8 थे तो 8 सिंगल क्रोशिया बनाए, बीच में एक एक चेन ली। इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, ये जहाँ पर ये वाइट स्पेस में बना हुआ है ये वाइट वाला सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा फंदे को लंबा करेंगे ऐसे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, अब यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में ये जो हमारी नेक्स्ट पत्ती है इसके पहले वाले डबल क्रोशिया को लेकर फिर सिंगल क्रोशिया किया। 3 सिंगल क्रोशिया इकट्ठे आए, बीच में चेन नहीं आई। अब चेन बनाई, तो अब इसके बाद ये सारा एक एक चेन बनाकर 8 के 8 बना लेंगे। तो लास्ट वाले के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद यहाँ स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद ये पहला जो है इसके ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 3 बार सिंगल क्रोशिया इकट्ठा किया बिना चेन के, फिर हमने चेन ली और ये बाकी सारा एक चेन एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये आएगा। कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर देखिए चोली की किनारी भी बना लेंगे। देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन करेंगे इसे। लास्ट वाले वाइट डबल क्रोशिया में मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये इसकी रॉन्ग साइड। तो अब आप देखिए ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले मैं आपको इसका डायमीटर दिखा देती हूँ। देखिए 10.5 इंच इसका तैयार डायमीटर है। 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए सेम इतना ही आप घेरा बना सकते हैं। 4 नंबर की, ये 5 नंबर की चोली है। देखिए
देखिए ये मैंने 5 नंबर की चोली बनाई है बिना स्लीव्स वाली और बिना स्लीव्स वाली दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चोली आपने ये वाली बनानी है स्लीव्स वाली, तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये 4 और 5 की स्लीव्स और बिना स्लीव्स की, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 4 और 5 का घेरा सेम इसी तरह से बनेगा, 6 और 7 का भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, उसकी चोली भी मेरे चैनल पर है। बाकी इसे डेकोरेट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पर एक एक आप रेड मोती लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो हमने पफ स्टिच बनाए हैं यहाँ एक एक छोड़ के इस तरह से ये हाफ में आते हैं, जो पूरा राउंड नहीं होता उस तरह के ये गोल्डन बीड्स हैं। इस तरह के वाइट भी आते हैं पर्ल्स हाफ वाले, तो उनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं फैब्रिक ग्लू से। तो देखिए ड्रेस के ऊपर मैंने स्टोन्स लगा लिए। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। और अब आप इसकी कैप देख लें किस तरह से बनानी है। 18 डबल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे 5 नंबर की कैप, और 4 नंबर की कैप स्टार्ट करेंगे 16 के साथ 16। तो ये 18 के साथ है, 5 की है 18, फिर 18 18 18, 4 रो में 18 ही रखे हैं। 18 18 18 18। उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है। ये बीच में देखिए सिंगल क्रोशे दिखता है, सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे किया। फिर उस सिंगल क्रोशे में मैंने देखिए ये 3 बनाए, फिर 2 बनाए। हर सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे में मैंने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट वाले में 3 बनाए। तो इस तरह से ये कैप बनाई मैंने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।